आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है ये दिव्यांगता का परिचय में यूनिट 5 में ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर, इस चैप्टर से हमने इस टॉपिक को लिया है। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था 5.1 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर, करंट स्टेटस, नीड एंड इशू की बात हमने पिछले वीडियो में करी है। अब इसी का नेक्स्ट जो वीडियो है 5.2, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, आईडीए और यूनेस्को, इनके क्षेत्र के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इनमें जो दिव्यांगता के क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया है, इसकी बात हम करेंगे। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की जो आवश्यकता है ये बहुत अधिक पाई जाती है। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के द्वारा इसमें डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर सर्टिफिकेट संबंधी जो पाठ्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। ये जो पाठ्यक्रम है श्रवण बाधिता, बौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, दृष्टि बाधिता, इन सभी क्षेत्रों को इसमें कवर किया जाता है और ये देखा जाता है कि मानव संसाधनों की इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और दिव्यांगता के क्षेत्र में योगदान करने की भी आवश्यकता हमें दिखाई देती है। तो इसी के अंदर हम अपना ये जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। और अगर आपको डिटेल में हमारे सारे नोट्स चाहिए तो हमारी जो बुक्स है वो आप www.rppublishinghouse.com से आप परचेज़ कर सकते हैं और जितनी भी स्पेशल एजुकेशंस की बुक्स हैं वो आपको यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी और आप यहाँ से उनको ख़रीद के अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका है मानव संसाधन के अंदर, उसमें उनका क्या योगदान है। तो दिव्यांगता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इनकी बहुत अधिक भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वजह से यह जो संगठन है न केवल दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि उनके लिए नीति निर्माण, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सहयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिव्यांगों के लिए बहुत सारी नई नीतियां चालू करी जा रही हैं, जिसकी वजह से दिव्यांगता के क्षेत्र में जो अभी तक हम असहज महसूस कर रहे थे कि हम बहुत सारी चीज़ों का अभाव पाया जा रहा था, उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वजह से करी जा रही है। इसके अंदर मानव संसाधन विकास के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन जो है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस आईडीए, इसमें यूनेस्को की बहुत अधिक भूमिका है। आप लोग सभी जानते होंगे यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड है, जिसमें जो हमारा यूएनओ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके द्वारा यूनेस्को की जो यूनेस्को जो उसका एक अंग माना जाता है, संस्था है, उसमें बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ फंड्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिक्षा के क्षेत्र में उनके सामने जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। तो इन अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उनमें यूनेस्को की बहुत अधिक भूमिका पाई जाती है। आईडीए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता गठबंधन, इसकी अगर भूमिका की हम बात करें तो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और उनके संगठनों का प्रतिनिधित्व करने का काम ये करता है, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों और उनसे संबंधित जितने भी संगठन हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आईडीए काम कर रहा है। इसका जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करना है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारे पूरे विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया है, उसमें शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी नीतियां समय समय पर बनाई जाती रहती हैं। इसके अंदर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को का कोई हनन ना करे, उनके अधिकारों को प्राप्ति करवाना, उनको देना, ये सारे जो काम है ये आईडीए के द्वारा और यूएनओ के द्वारा करे जाते हैं। मानव संसाधन विकास में योगदान देने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि पहला है नीति निर्माण।
यह सरकारों को समावेशी नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन देता है, ताकि जो सरकारें हैं वो सही रूप से बैलेंस बनाते हुए सभी संगठनों को साथ में लेकर काम कैसे करेगा, ये मार्गदर्शन देने का काम जो है इस संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भागीदारी। यह जो संगठन है समावेशी शिक्षा, रोजगार और दिव्यांगता अनुकूल अधोसंरचना को बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा जैसे हम सभी जानते हैं, इसके अंदर सभी जो छात्र हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य बालक हो, सबको एक साथ शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया जाता है। उसी के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो है, साथ ही साथ उनको रोजगार और जैसी उनके अंदर दिव्यांगता है उसके अंदर उनको आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि अधिकारों की रक्षा। संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार कन्वेंशन जो है UNCRPD, इसके अंदर जो कार्यान्वयन है वो पूरा इस तरीके से किया जाता है कि दिव्यांगों के लिए सभी जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा सकें, जिससे उनको किसी भी तरीके की समस्या ना आए। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है कि दिव्यांगता अनुकूल कार्यस्थल। यह जो सरकारें हैं और निजी क्षेत्र हैं, इसके अंदर ऐसा कार्यस्थल मुहैया कराया जाता है जिसके अंदर वो अपना काम कर सकें और सही रूप से अपना जो काम है वो कर पाएँ, ताकि दिव्यांगजनों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उनके काम में आने वाली जो बाधाएं हैं वो सभी दूर करी जा सके। जैसे कि कोई दिव्यांगजन है, वो अगर अपने कार्यस्थल तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए रैंप होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देने के लिए ये जो हमारे संगठन है ये काम कर रहे हैं। अब इसमें आता है यूनेस्को। यूनेस्को जो है इसकी बहुत भूमिका हम देख सकते हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जिसको हम बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। यानी कि इसके अंदर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको हम कैपेबल बनाएं, ताकि वो अपने जो काम है उनको सही प्रकार से कर सके, शिक्षा पा सके और अपने लिए रोजगार का उपयुक्त रूप से चयन कर सके। उनको हम मोटिवेट करते हैं और उनको सशक्त बनाते हैं ताकि वो आगे आकर अपनी भूमिका निभाएं। मानव संसाधन के विकास में यूनेस्को जो है इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। जैसे कि इसमें आता है समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसके अंदर आता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन इस प्रकार की मिले ताकि उनके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको हम दूर कर सकें। नेक्स्ट है इसमें कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना। दिव्यांगजनों के लिए जो मतलब उनको ट्रेनर जो होंगे उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने का कार्य इसके अंदर किया जाता है। और डिजिटल तकनीक और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना। डिजिटल तकनीक और ब्रेल लिपि से हमारा अभिप्राय है कि ऐसे जो व्यवहार हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि नई से नई जो चीज़ें हैं वो उन दिव्यांगजनों तक पहुंच सके और उनको जिन भी क्षेत्रों में असहज महसूस हो रहा है या फिर उनको जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि कोई जो ब्लाइंड है वो उनके लिए ब्रेल लिपि को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि वो भी कुछ भी पढ़ना चाहते हैं या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको सीख के वो आगे बढ़ सकें। अगला आता है इसमें कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर। दिव्यांगजनों के लिए जो रोजगार के अवसर हैं, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना ताकि दिव्यांग व्यक्तियों की भी भागीदारी बढ़ सके। उनको जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है, जिन भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, उनको पूरा करना, उनको प्रदान करना। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को सुलभ बनाना। जो हमारे ऑनलाइन डिजिटल कोर्स हैं या फिर डिजिटल लर्निंग जो है उसको इतना आसान बनाया जाए ताकि जो दिव्यांगजन हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी भी रीज़न से बाहर नहीं जा सकते तो वो भी वहाँ पे जा सकें और वो अपना जो शिक्षा ग्रहण करना है या कोई भी स्किल अगर उन्हें सीखनी है
तो वो ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से कर सकें। संस्कृति और दिव्यांगता के अंदर आता है कि कला, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। जो कला संस्कृति है उसके अंदर दिव्यांग व्यक्ति जो हैं उनको भी भाग लेने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और उनके अंदर ये भावना आए कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं और वो किसी से पीछे नहीं हैं। तो इसलिए कला, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए और हमें उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। दिव्यांगजनों की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना, यानी कि वो जिस भी संस्कृति से आते हैं या जो भी कल्चर है उनका, जिस भी चीज़ के लिए वो मतलब जो करना चाहते हैं उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो दिव्यांगजन हैं वो कहीं से भी अपने आप को असहज महसूस ना करें और सही रूप से वो आगे प्रगति करें और उनको हम इस तरीके का प्लेटफॉर्म वहाँ पे उपलब्ध करवाएं ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं और उनका हम सशक्तिकरण ठीक प्रकार से कर पाएं। तो ये जो वीडियो हमारा है यूनिट 5 में 5.2 इतना ही था। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके साथ मिलेंगे। अगर आप हमारी जो बुक्स हैं वो परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आरपी पब्लिशिंग हाउस से उसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू।